ज्वाइंट सेविंग अकाउंट पर आरबीआई का नया नियम 2026 से लागू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों का भी ज्वाइंट सेविंग अकाउंट है या जो लोग ज्वाइंट सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, उनके लिए यह नियम बहुत ही जरूरी है। चाहे आपका खाता ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, किसी भी राज्य में हो, ये नए 10 नियम हर व्यक्ति पर लागू होंगे। साथ ही ज्वाइंट सेविंग अकाउंट के फायदे, नुकसान और इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको सरल भाषा में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, ज्वाइंट सेविंग अकाउंट ऐसा खाता होता है जिसमें एक ही अकाउंट नंबर पर 2 या 2 से अधिक लोग जुड़े रहते हैं। यानी एक ही खाता है लेकिन सभी व्यक्ति उस खाते को चला सकते हैं। आरबीआई के अनुसार ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को पैसे जमा करने और निकालने का पूरा अधिकार होता है। ज्वाइंट सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दो लोग अगर अलग अलग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो दोनों को अलग अलग न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में एक ही खाते में दोनों जुड़े रहते हैं, जिससे बैलेंस मेंटेन करने का दबाव कम हो जाता है। सरकारी स्कीम का पैसा हो, एलआईसी का पैसा हो या कोई थर्ड पार्टी पैसा भेज रही हो, सब उसी ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में लिया जा सकता है। खासकर बुजुर्गों के लिए जो ज्वाइंट अकाउंट बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यदि किसी एक की मृत्यु हो गई तो दूसरा व्यक्ति खाते से पैसे निकाल सकता है और जरूरत के समय कोई परेशानी नहीं होती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है आरबीआई का नया नियम। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से आरबीआई ने साफ कर दिया है कि निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव या लंबे समय से बिना लेन देन वाले और शून्य बैलेंस वाले ज्वाइंट सेविंग अकाउंट को बंद किया जा सकता है। यदि खाते में लेन देन नहीं हो रही है और केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंक उन खाते को फ्रीज या बंद कर सकता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स को साल में एक बार केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होगा। केवाईसी केवल एक व्यक्ति की नहीं, खाते में जितने लोग जुड़े हैं सभी की करनी जरूरी है। अगर ज्वाइंट अकाउंट में किसी एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसका नियम यह है कि जीवित व्यक्ति उस पैसे का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी माना जाता है, जब तक कि वह कानूनी वारिस साबित ना कर दे। यदि कानूनी वारिस कोई और है तो वह भी खाते पर दावा कर सकता है। इसलिए नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी है। नए नियम के अनुसार अब ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी बनाए जा सकते हैं और सभी के हिस्से का प्रतिशत भी तय किया जा सकता है। ऑपरेशन मोड की बात करें तो एदर ऑफ सर्वाइवर में दोनों में से कोई एक पैसा निकाल सकता है। ज्वाइंटली मोड में दोनों की अनुमति जरूरी होती है। ऑनरशिप की बात करें तो ज्वाइंट अकाउंट में सभी खाता धारकों का समान हिस्सेदारी रहती है। कोई पहला या दूसरा नहीं माना जाता, सब बराबर हैं। पैसा निकालने का नियम यह है कि यदि मोड एदर ऑफ सर्वाइवर है तो एक भी व्यक्ति पूरा पैसा निकाल सकता है। यही इसका एक बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि यदि दूसरे व्यक्ति की अनुमति ना भी हो तब भी पहला व्यक्ति अकेले पैसे निकाल सकता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट उन्हीं के साथ खोलें जिन पर पूरा भरोसा हो, जैसे पति पत्नी, माता पिता या भाई बहन। खाता बंद करने का रूल बैंक से बैंक बदल जाता है। कुछ बैंक दोनों की सहमति मांगते हैं, कुछ बैंक एक व्यक्ति की सहमति से भी खाता बंद कर देते हैं। टैक्सेशन में ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स मुख्य धारक के नाम से लगता है या फिर योगदान के अनुसार भी तय होता है। जैसे 10,000 तक की ब्याज पर छूट भी मिलती है। ज्वाइंट अकाउंट खोलने के लिए सभी धारकों के डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, जैसे आधार, पैन, फोटो, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर आदि। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में जमा राशि की कोई सीमा तय नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। ये सभी नियम भारत के हर बैंक पर लागू होते हैं, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो या यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, निजी हो या सरकारी, सभी पर एक जैसा नियम लागू होते हैं। आज की इस जानकारी में दोस्तों 2026 में ज्वाइंट अकाउंट पर लागू होने वाले सभी नियमों की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।